नमस्कार। सोचिए जरा, एक बहुत ही कामयाब वकील अपना शानदार करियर, नाम, पैसा सब कुछ देश की आजादी के लिए छोड़ दे और फिर उसी देश का पहला नागरिक बने। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर यह हकीकत है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक असाधारण व्यक्ति की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ये सवाल हमें सीधा ले चलता है भारत के इतिहास के एक बहुत ही जरूरी पन्ने पर और मिलाता है एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई में असाधारण थी। जी हाँ, जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर रुकिए, वो सिर्फ भारत के पहले राष्ट्रपति नहीं थे। अरे उनकी कहानी तो त्याग की, लीडरशिप की और एक पूरे देश को बनाने की एक कमाल की मिसाल है। तो चलिए उनके इस सफर को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर होता है। डॉक्टर प्रसाद की जिंदगी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जहां उन्हें एक तरफ अपने चमकते हुए भविष्य और दूसरी तरफ देश की सेवा के बीच एक बहुत मुश्किल फैसला लेना था। तो देखिए, एक तरफ थे डॉक्टर प्रसाद, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए एक नामी वकील, जिनकी प्रैक्टिस एकदम जोरों पर थी, सब कुछ सेट था। लेकिन फिर आया साल 1920 और महात्मा गांधी की एक आवाज ने सब कुछ पलट कर रख दिया। उन्होंने अपना वो शानदार करियर एक झटके में छोड़ दिया और देश की सेवा का रास्ता पकड़ लिया। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा, कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। और एक बार जब उन्होंने ये रास्ता चुन लिया तो बस फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी पूरी जिंदगी मानो आजादी की लड़ाई का ही दूसरा नाम बन गई। ये जो टाइमलाइन है ये उनके समर्पण की पूरी कहानी बयां करती है। 1920 में वकालत छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े, फिर 1931 में नमक सत्याग्रह के लिए जेल गए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिर से जेल। मतलब उनका संकल्प कभी नहीं टूटा और उनका कद इतना बढ़ चुका था कि उन्हें एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। सोचिए उस दौर में ये कितनी बड़ी बात। अच्छा, आजादी मिलना तो एक बात थी, लेकिन एक बिल्कुल नए देश की बुनियाद रखना, वो तो एक बिल्कुल ही अलग, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और बस यहीं पर डॉक्टर प्रसाद का रोल और भी ज्यादा और भी जरूरी हो गया। साल था 1946 और उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं थी। सोचिए, एक बड़े से हॉल में देश के कोने कोने से आए सैकड़ों सदस्य, तीखी बहसें हो रही हैं और उन सबके बीच सबको साथ लेकर चलना, हर आवाज को सुनना, ताकि एक ऐसा मजबूत संविधान बन सके जो सबके लिए हो। ये काम था उनका। और वो सिर्फ नाम के अध्यक्ष नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कई जरूरी कमिटियों को भी लीड किया, जैसे कि काम कैसे होगा उसके नियम बनाने वाली कमिटी, फाइनेंस और स्टाफ कमिटी, यहां तक कि हमारा तिरंगा कैसा होगा ये तय करने वाली कमिटी के भी वो अध्यक्ष थे। उनका वो जो शांत और निष्पक्ष स्वभाव था उसी ने इस पूरे मुश्किल काम को मुमकिन बनाया। तो संविधान बनकर तैयार हो गया। अब इस नए नए गणतंत्र को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो इसके उसूलों की, इसके आदर्शों की जीती जागती मिसाल हो। और इसके लिए किसी के मन में कोई शक नहीं था कि वो कौन होगा। और वो दिन आया, 26 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और वो इस पद पर 1-2 साल नहीं, पूरे 12 साल तक रहे। ये आज भी एक रिकॉर्ड है। ये दिखाता है कि देश को उन पर कितना कितना गहरा भरोसा था। लेकिन राष्ट्रपति बनकर भी वो सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख नहीं बने रहे। उन्होंने अधिक अन्न उगाओ जैसे अभियान चलाए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि नए देश के लिए सबसे जरूरी है पेट भरना, खाद्य सुरक्षा। इससे पता चलता है कि वो जमीन से, असलियत से कितने जुड़े हुए इंसान थे। तो उनका जो योगदान है वो सिर्फ राष्ट्रपति भवन की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी हमें प्रेरणा देती है। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी जिसका नाम ही था आत्मकथा। ये किताब उनके जीवन और उस दौर की एक बहुत ही कीमती झलक देती है। और फिर 1962 में देश ने उनकी इस निस्वार्थ सेवा को सलाम करते हुए उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, राजेंद्र बाबू जैसा एक लीडर जिसने शोहरत और पैसे से ऊपर हमेशा देश की सेवा को रखा, उनके जीवन से आज के दौर में सबसे जरूरी सबक क्या लिया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।